दिस इज माय बिजनेस। जब ये मेरा एक बिजनेस है तो मैं बुराई क्यों करूं? सर की बात आती है कि जुबान निकाल क्या नहीं, बिकॉज दिस इज माय बिजनेस। जब ये मेरा धंधा है, योर विजन एंड एक्शन विल डिटरमाइन द साइज एंड नेचर ऑफ योर टीम। तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा समर्पण निर्धारित करेगा कि तुम्हारी टीम का साइज क्या होगा। बिफोर 4.5 years, 17th of January 2022, we was on zero. 17 जनवरी 2022 को हम सब एक साथ लॉगिन करवाई, हमने जीरो से चालू किया। भाई साहब, जब जीरो से चालू किया तो मेरे अंदर भी एक सवाल था कि अपने आप को वापस प्रूव करना है। अगर विवेक को याद हो, राहुल को याद हो, डिफरेंट ऑफिस में 15, 20, 25 लोग आया करते थे और अतीश मुंगेरी से 15 लोगों को लेकर आते थे। इज इट ट्रू? विवेक 15-20 लोग हुआ करते थे। मिथिलेश ने क्या करता था, कभी 2, कभी 5, कभी 10, और हम तिफरा के सामने वाले हॉल में जहां पार्टी होती है वहीं पे मीटिंग लगाते थे और हल्ला करते थे। आज तिफरा की गलियों में घूमने की जगह नहीं है। जिस दिन बिलासपुर में हम सेमिनार लगा देते हैं, स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक और कम्युनिकेशन लाइन तक नाई वाले घूमने लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में फॉर्मल शूज नहीं दिखते थे, हमारे आने के बाद शोरूम खुले हैं बिलासपुर में। वर्धा में टाई की दुकान नहीं थी, हमारे आने के बाद टाई की दुकान खुली है। जिस दिन हमारा सेमिनार होता है उस दिन ऑटो वाले रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में नहीं, हमारे सेमिनार के हॉल के बाहर इंतजार करते हैं, टाई वाले इंतजार करते हैं। पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया है सिर्फ एक विजन और डिटरमिनेशन। मेरा विजन जो होगा, साइज भी वही होने वाला है। मेरा विजन जो होगा, दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस। ऑनर लीड्स द टीम फ्रॉम फ्रंट rather than the pushing from the behind. मैं कभी ये नहीं बोलूंगा सर ये ऐसा करती वैसा करती, आई एम द लीडर, आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मैं सामने से लीड करने में ट्रस्ट करता हूं। आज रूम कौन रिलीज कर रहा था, रूम की एंट्री कौन कर रहा था? आज राहुल सर। रूम कौन दिया आपको? राहुल सर। इसके पहले कौन देता था? क्या पता। उसके पहले मैं देता। मैंने आशीष सर को डुप्लीकेट किया। आज 2 नए लोग थे और आशीष सर बगल में उनके आसपास घूम रहे थे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है पर अभी भी दे आर टेकिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी। खाने में आपको कौन मिला आज? सर राहुल सर। कौन बैठ बांट रहा था, कौन वहां पे बात कर रहा था, बार-बार टेबल के आसपास कौन आ रहा था? राहुल सर, आतीश सर, सनी सर और जो सीनियर्स हैं। राहुल हॉल के लिए बार-बार आपको कौन मैसेज डाल रहा है, फोकस कर रहा है, कौन घुमा रहा है? राहुल, जितेंद्र सर। आप सोचो हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा और मैं टेंशन फ्री होकर बैठा हूं। नहीं में फोन बजता है और हर एक कॉल का जवाब दे रहा हूं। दिस इज द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस। आज मैं सारी चीज करता तो शायद आपका रूम भी 11 बजे मिल गया होता और सब कुछ एज इट इज चल रहा होता। आपको ये समझ ही नहीं आता कि रूम दिलाया कैसे जाता है। Yes, sir. आपके आने के पहले महेंद्र यहाँ आकर पूरा अरेंजमेंट चेक करके चला गया। आप आए तो म्यूजिक चल रहा था, आप आए तो प्रोजेक्टर चालू था, आप आए तो हॉल यहाँ पे पूरा सेट था, लेकिन आपके आने के पहले किसी व्यक्ति ने टेंशन ली है क्योंकि उस व्यक्ति को उस काम की जिम्मेदारी दी गई थी। और मैं आपको सोच समझकर इलॉन मस्क की फोटो लगाई और इसके बाद एक वीडियो दिखा के आपसे पूछने वाला हूँ, मेरा सबसे माइंड आउट हो गया। He is the man जिसकी एजुकेशन का आज भी लोगों को पता नहीं है और दुनिया का फर्स्ट ट्रिलियनियर है। बिलियनियर इज इक्वल टू 10,000 करोड़, 1 मिलियन, 100 रुपए के आसपास यूएस डॉलर। ये ट्रिलियनियर है, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर है। ट्रिलियंस ऑफ मनी है, एज ए इनकम नॉट एसेट। संपत्ति नहीं बता रही, इसकी सैलरी ट्रिलियंस में है। यू वोंट बिलीव इसने स्पेस की इंजीनियरिंग नहीं की है, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्पेसएक्स का मालिक है। You won't believe जो फोन पे आप चलाते हैं, इस फोन के पीछे जो पूरा गेटवे सिस्टम है, पेपल पहले हुआ करता था। He was the founder member और आप जानते भी नहीं हैं। फाउंडर मेंबर ऑफ पेपल कंपनी, जो आप जैसे फोन पे और गूगल पे करते हैं, पेपल कंपनी का था, वो भी एक गेटवे सिस्टम है। He was the founder member। और जब उसने उस कंपनी को भेजी
बेचा था, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, कहते हैं उस समय 8-10 हजार, 4,000 या 10,000 करोड़ में बेचा था। मैं और तुम 1 करोड़ की बात कर रहे, 1 करोड़ आएगा तो गाड़ी खरीद लूंगा, घर बना दूंगा, कर्जा बना दूंगा, फुल लाइफ स्टाइल जीऊंगा। 4,000 करोड़ में कंपनी बेचने के बाद 4,000 करोड़ नई कंपनी को बनाने के लिए पूरा डाल दिया और तब भी किराए के मकान में रहा करता। जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन ये 24 घंटे काम करता है, कहता है मेरा गिफ्ट ये है, केक काटना नहीं, 24 घंटे काम करना। और लोगों को कहता है तुम सब 24 घंटे काम करो। ये दुनिया का पहला ट्रिलियनियर है भाई साहब। ट्रिलियनियर बनने के लिए या धंधा बड़ा करने के लिए, कंपनी बड़ी करने के लिए, टीम बड़ी करने के लिए, काम बड़ा करने के लिए तेरा एजुकेशन मायने नहीं रखता है, तुम्हारी हाइट पर्सनालिटी मायने नहीं रखती है, मायने तो रखता है व्हाट इज योर विजन और तेरे अंदर कितनी फीलिंग है। दिस इज माय कंपनी, ये मेरा बिजनेस है। आई एम द बॉस ऑफ अमरियल। मैंने इतिहास के पन्नों में 2027 को दर्ज करवाए बिना मानने वाला नहीं हूं। दिस इज माय कंपनी, दिस इज माय कंपनी। एक वाले एमडी फगवाड़ा में, ग्रामीण वाला में बैठा हुआ हूं। यस सर। और मैं अकेला एमडी नहीं हूं, मेरे साथ ये 200 एमडी बैठे हुए हैं। बोल के चले तो वी आर एमडी। अरे तुम पेपर में एमडी हो, ग्राउंड का डिसीजन लेने वाले एमडी हम हैं। मेरे अंदर ये फीलिंग होगी दिस इज माय बिजनेस। उस दिन कंप्लेन खत्म हो जाती है, उस दिन आदमी को फोन नहीं लगाना पड़ता ग्राउंड में जाने के लिए, उस दिन सोचना नहीं पड़ता है। मैंने आगरा में कहा था कमियां निकालना बंद करो। मैंने आगरा में कहा था कमियां निकालना बंद करो। हर चीज में अपलाइन बदल दूंगा, नोट बदल दूंगा, ऑफिस बदल दूंगा, टीम बदल दूंगा, सारा कभी अपनी सोच बदलेगा। मैंने नेपाल में कहा था पेंट बदल देने से दस्तरी रुका करती है, उसके लिए दवाई खाना पड़ेगा। पेंट बदलने से दस्तरी रुका करती है, उसके लिए दवाई खाना पड़ता है। जिंदगी में कामयाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हें दुनिया में कमी निकालना बंद करना है। पहले अपने अंदर झांक के देखो दिस इज माय बिजनेस। आज से कोई कंप्लेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम होगा, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा बिजनेस है। और सब कुछ समझाने के बाद, जब गलती होने के बाद, अभी अंजू मैडम समझा रही थी, लोग डेंजर जोन तक लेके चले गए, लिविंग सब बता डाला। उसके बाद सर अभी मेरे को बोला कि वैसे आते हैं, इसके बारे में प्लीज ठीक है, मुझसे गलती हुई लेकिन अब मैं काम करना चाहता हूँ। उस दिन बचपने में हो गया था, विवेक सर ने ऐसा दबाव बना दिया, जब तुम लोगों के साथ नहीं होता ना, समझ में आता, तो फिर मेरे पास मैसेज गिरना चाहता था सर आप सोच लगाओ, आप क्लियर कराओ, आप ही बात करोगे इनसे।